फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यदि आपके डिवाइस में भी एक BSNL का सिम कार्ड लगा हुआ है, यदि उसमें आपके नेटवर्क अच्छे से नहीं आते, इंटरनेट भी अच्छे से नहीं चलता, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस मंथ की, इस ईयर की सबसे न्यू लेटेस्ट हाई स्पीड इंटरनेट सेटिंग्स यानी कि APN सेटिंग्स बताऊंगा फॉर BSNL यूजर्स के लिए, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने डिवाइस में BSNL की सिम में इंटरनेट स्पीड को इंक्रीज कर सकते। और जो आपके डिवाइस में प्रॉब्लम आती है ना, यानी कि लिखा हुआ आता है नेटवर्क में, यानी कि एड्स लिखा आता है, तो उसको आप 4G में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट किए बिना अब हम चलते सीधा अपने टॉपिक की ओर। तो सिंपली सबसे पहले आपको अपने डिवाइस की सेटिंग्स में चले जाना। तो डिवाइस की सेटिंग्स में जाने का यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा मोबाइल नेटवर्क्स का, नहीं तो आपके डिवाइस में यहाँ पर लिखा हुआ सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क्स का ऑप्शन, तो उसके ऊपर चले जाना। उसके ऊपर चले जाने के बाद आपके डिवाइस में जितने भी सिम कार्ड होंगे ना वो शो हो जाएंगे। मेरे में सिंपली अभी यहाँ पर 2 सिम कार्ड है, तो जियो का है और एक BSNL का है। आपको एक बात ध्यान में रखनी है, यानी कि जोन से BSNL की सिम है ना, उसको आपको हमेशा सिम कार्ड सिम स्लॉट 1 में रखना, क्योंकि सिम कार्ड सिम स्लॉट 1 में इंटरनेट की स्पीड अच्छी आती है। अभी मैंने नहीं रख रखी क्योंकि मेरे पास अभी जियो में रिचार्ज है, BSNL में अच्छा नहीं है। तो मैं सिंपली अपनी BSNL की सिम को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने का अब आपको जाना एक्सेस पॉइंट नेम्स वाले ऑप्शन पर। इसकी सिंपली यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म होती है APN। कई डिवाइस में यहाँ पर लिखा होगा एक्सेस की जगह ना एडिट लिखा होगा, यानी कि एडिट पॉइंट नेम लिखा होगा, नहीं तो पूरा लिखा हो सकता है एडिट एक्सेस पॉइंट नेम। तो इसके ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप इसके ऊपर टैप कर दोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। नीचे आपको यहाँ पर है ना 2 ऑप्शन शो हो जाएंगे, एक तो न्यू APN का और एक रीसेट का। तो सिंपली सबसे पहले तो रीसेट वाले बटन के ऊपर टैप कर देना। रीसेट वाले बटन के ऊपर जैसे आप टैप करोगे आपके डिवाइस में पहले से भी जितने APN सेट थे ना BSNL की सिम में, वो सभी रीसेट हो जाएंगे। रीसेट हो जाने के बाद जो सा भी डिफ़ॉल्ट वाला APN होता है, यानी कि जो हमें कंपनी द्वारा APN भेजा जाता है ना, वो वाला APN आ जाएगा। अब आपको सिंपली न्यू APN या ऐड APN के ऊपर टैप कर देना है। यदि आपको ये न्यू APN या ऐड APN का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिखाई देना, तो आपके डिवाइस में ऊपर राइट साइड में 3 लाइन या 3 डॉट बने होंगे, वहाँ पर हो सकता है न्यू APN लिखा होगा, नहीं तो ऐड APN लिखा होगा, तो उसके ऊपर टैप कर लेना। तो जैसे हम न्यू APN या ऐड APN के ऊपर टैप कर लेते हैं, हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, यानी कि एक फॉर्म आ जाता है। तो सिंपली हमें इस फॉर्म को फिलअप कर देना है। ऊपर सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो क्या लिखा हुआ, एडिट एक्सेस पॉइंट, यानी कि हम खुद से अपना न्यू APN क्रिएट करेंगे, एडिट करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं नेम पर। नेम के ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको लिख देना स्पीड बोट नेक्सा BSNL 4G, और इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद होता है APN के ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली BSNL 4G लिख देना है। आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जोन से लेटर मैंने कैपिटल में लिखे है, वहाँ पर आपको कैपिटल में लिखना है। जोन से लेटर मैंने स्मॉल में लिखे है, वो आपको स्मॉल में लिख देना, यानी कि जहाँ पर स्पेस दिया वहाँ पर स्पेस देना, जहाँ पर स्पेस नहीं दिया वहाँ पर मत देना। यानी कि जो सी सेटिंग्स मैं जैसे कर रहा हूँ ना अपने डिवाइस में, आपको भी अपनी डिवाइस में वैसे ही वो वाली सेटिंग्स कर देनी है। अब आता प्रोक्सी को नोट सेट, पोर्ट को भी नोट सेट का मतलब ये है जिन सेटिंग्स को मैं अपने डिवाइस में छेड़ूंगा, सेट करूँगा, आपको भी अपने डिवाइस में उन सेटिंग्स को सेट करना, छेड़ना है। जिन को मैं अपने डिवाइस में नहीं छेड़ूंगा या नोट सेट बताऊँगा ना, उन सेटिंग्स को आप अपने डिवाइस में मत छेड़ना। अब आता है सिंपली यूज़र नेम के ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको लिख देना SB@BSNL 4G, ओके कर देना। ओके करने के बाद अब आता पासवर्ड का नोट सेट। अब आता सिंपली सर्वर के ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पर www.google.com का सर्वर आप लोगों को डाल देना है। अब आता है MMS इसको नोट सेट, MMS प्रॉक्सी को नोट सेट, MMS पोर्ट इसको भी नोट सेट, इन तीनों को मत छेड़ना। अब आता है MCC और MNC, ये दोनों आपके एरिया वाइज कोड होते हैं, यानी कि एरिया के टावर्स के कोड होते हैं। इनको तो आप बिल्कुल भी छेड़ना मत, नहीं तो आपके डिवाइस में इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं हो पाएगी कभी भी। अब आता है ऑथेंटिकेशन टाइप, इसके ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद ये सिंपली सबसे पहले नन के ऊपर सेलेक्ट होगा, तो नीचे आपको सेकंड नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना PAP, इसके ऊपर सेलेक्ट कर देना है। अब आता है APN टाइप, इसके ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पर पहले से जो कुछ भी लिखा उसको कट कर देना। कट करने के बाद यहाँ पर आपको लिख देना है सिंपली डिफ़ॉल्ट और ओके कर देना। ओके करने के बाद आता है APN प्रोटोकॉल के ऊपर टैप करना। यहाँ पर आपको 3rd नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना IPv4/IPv6, इसको सिलेक्ट कर देना है। और APN रोमिंग प्रोटोकॉल में भी 3rd नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना IPv4/IPv6, इसको सिलेक्ट कर देना है।
अब आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग्स, बैरियर। तो बैरियर में आगे बढ़ने से पहले तो यदि आपने अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर सेट कर लेना। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट किए बिना दोबारा टॉपिक के ऊपर चल पड़ते हैं। तो सिंपली यहाँ पर सबसे पहले अनस्पेसिफाइड के ऊपर टिक होगा तो इसके ऊपर टैप करके इसको अनटिक कर देना। अनटिक करने का जितने भी आपको यहाँ पर बैरियर दिख रहे हैं ना, सबको 1 बाय 1 करके टिक करते देना। कोई भी आपके डिवाइस में यहाँ पर बैरियर छूटना नहीं चाहिए, अनस्पेसिफाइड को छोड़कर उसको ओके कर देना। यदि आप एक से ज़्यादा बैरियर सेलेक्ट कर लें तो अपने डिवाइस में, उसके बाद जो ओके का ऑप्शन है वो डिसेबल्ड हो जाता है, यानी कि ओके नहीं होता। तो सिंपली आप LTE को छोड़कर जितने भी आपके डिवाइस में बैरियर है ना, सबको डिससेलेक्ट कर देना, यानी कि अनटिक कर देना। तो आपके डिवाइस में ओके का ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा। हो जाने के बाद होता है एम्बिनो टाइप, इसको भी नोट सेट नन न बैरियर देना, इसको भी मत छेड़ना। तो नीचे मोर वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करके यहाँ पर इसको सेव कर देना। तो जैसे आप इसको सेव कर दोगे आपके डिवाइस में 2 APN शो हो जाएंगे। नीचे वाला ये ओल्ड वाला है, ऊपर वाला जो हमने अभी क्रिएट किया है ये ब्लैक में है। तो इसके ऊपर टैप कर देना। टैप करने के बाद यहाँ पर ये ब्लू में हो जाएगा। ब्लू में जैसे ही हो चुका है, यहाँ पर ऊपर देख सकते हो हमारे डिवाइस में अभी भी E आ रहा है। पहले तो E भी नहीं आ रहा था, इंटरनेट ऑन भी था, अब E तो आ चुका है। अब यहाँ से आपको एक स्टेप बैक चले जाना। बैक चले जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा एक्सेस पॉइंट नेम के जस्ट नीचे प्रेफर नेटवर्क टाइप का, इसके ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको ये 2G पर सेलेक्ट होगा, तो आपको यहाँ पर प्रेफर LTE पर सेलेक्ट कर देना, नहीं तो आपके डिवाइस में यहाँ पर लिखा होगा 4G। तो जैसे आप 4G को पर सेलेक्ट कर देते हो, ऊपर आप देख सकते हो हमारे डिवाइस में BSNL के सिम में यहाँ पर देख सकते हो BSNL में नेट ऑन है, 4G नेटवर्क आ चुके हैं, यानी कि 4G इंटरनेट चलना स्टार्ट हो गया है। तो 4G आ जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना, तो सिंपली होम बटन के ऊपर टैप कर देना। टैप करने के बाद यहाँ से इसको कट कर देना। कट करने के बाद एक बार आप अपने डिवाइस के एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ कर देना। डिवाइस के एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ करने के बाद एक बार आप अपने डिवाइस को सिंपली रिबूट भी कर लेना। रिबूट और एयरप्लेन मोड से ये फ़ायदा होगा कि जो भी हमने APN सेट किया है ना अपने BSNL की सिम में, वो अच्छे से सेट हो जाएगा और अच्छे से वर्क करने लग जाएगा और अच्छे से इंटरनेट की स्पीड देने लग जाएगा। इस APN सेटिंग्स को आप अपने डिवाइस में एक बार अप्लाई करके देखना, फिर मेरे को आपको कमेंट में आके बताना कि हाँ भाई मेरे में वर्क कर रहा है, मतलब ऐसे 100% वर्किंग लिख देना कमेंट में आके, तो मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये वर्क कर रहा है। बस आज की वीडियो में इतना ही था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो ना, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उस वीडियो को शेयर जरूर कर देना जिन लोगों के पास भी BSNL की सिम है। बस आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अनदर टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड टाटा बाय बाय।